आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की स्पेशल प्रस्तुति, न जिसका आदि न अंत, वो है अनंत। धार्मिक चर्चाओं का अनोखा संगम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप सुन रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की अद्भुत प्रस्तुति अनंत। आज मैं आपको सुना रहा हूँ जगन्नाथ को भात जगत पसारे हाथ। लोग क्यों कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जानने के लिए सुनिए पूरी कहानी। कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य किया करते थे, कुशलतापूर्वक सुखपूर्वक राज्य किया करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। राजा अपनी प्रजा को संतान समान मानते थे। लोग भी राजा को पिता तुल्य मानते थे। राजा से किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। कर कम था, लगान कम था। राजा को केवल इतना देना पड़ता था कि उस राज्य की व्यवस्था चलती रही। इस प्रकार से राजा राज्य किया करते थे। एक समय की बात कि एक प्रखंड विद्वान पंडित राजा के राज्य में पधारे। राजा बोले, महाराज गुरुवर आइए। राजा ने उनकी चरण वंदना की। गुरु उच्च आसन दिया, आसन पर बैठाला, गुरु की मान्यता की। कुछ देर बाद राजा बोले, गुरुजी कुछ धर्म चर्चा सुनाएं, क्योंकि आपके मुंह से धर्म चर्चा बहुत अच्छी लगती है और आप बहुत ही अच्छी धर्म चर्चा सुनाते हैं। तब गुरुजी बोले, राजन इस समय मैं आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं सुनाऊंगा, केवल एक बात कहूंगा, उसे मानो या ना मानो। राजा बोले, क्या? तब गुरुजी कहते हैं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। राजा कहते हैं, गुरुजी ये क्या बात हुई? गुरुजी कहते हैं, हे राजन, मैं जो बात कहता हूँ शास्त्रार्थ कहता हूँ, शास्त्र प्रमाणित बात करता हूँ और मैंने सिद्ध किया है, सिद्ध करके देखा है शास्त्रों की बात। जो मैं कह रहा हूँ वो 100% सत्य होती है। तब राजा कहते हैं, गुरुवर मैं आपको मानता हूँ, आपके शास्त्रार्थ को जानता हूँ, आपके ईश्वर को मानता हूँ, सब कुछ मानता हूँ, लेकिन इस बात को मानने में कुछ गिलानी हो रही है। तब गुरुवर कहते हैं, हे राजन, गुरु की बात की गिलानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि पारिषद ने भागवत कथा में पारिषद ने सुखदेव जी को देखकर मन में गिलानी नहीं की होती, ना ही नाक सुखेड़ी होती, तो तक्षक उन्हें डस नहीं सकता था और पारिषद को बिना डसे ही मोक्ष मिल जाता। इस प्रकार से गुरुओं की बात पे शंका नहीं करना चाहिए। तब राजा कहते हैं, गुरुवर मैं अपने मन को बहुत ही मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। जो बात आपने कही है उसका प्रमाण चाहिए मुझे। तब गुरुवर कहते हैं कि हे राजन, आप यदि प्रमाण चाहते हैं तो प्रमाण क्या चाहते हैं आप बताएं, मैं उसे सिद्ध कर दूंगा। इतने पर राजा अपने मंत्री से कहते हैं कि हे मंत्री, जाइए और भोगशाला में जाकर, रसोई घर में जाकर एक पाव चावल लाइए। मंत्री जाता है और शुद्ध साबुत चावल एक पाव चावल लाता है। राजा कहते हैं कि हे गुरुवर एक पाव चावल है, अब आप बताइए कि इन चावलों में किन किन का भाग्य लिखा हुआ है, और मैं आपके सामने ही यही दरबार में हंडी पर पकवा कर इन्हें खाऊंगा। आप ये बताएं कि इनमें मेरे अलावा किसका भाग्य लिखा हुआ है।
तब गुरुवर कहते हैं कि हे राजन, इसके लिए मुझे चावल चाहिए और एक रात्रि का समय चाहिए। सुबह आप दरबार लगवाइए, यहाँ पर चावल पकवाइए, फिर मैं इसके पहले मैं सुबह बता दूंगा कि इसमें किन का भाग लगा हुआ है। राजा कहते हैं ठीक है गुरुवर, आप ये चावल ले जा सकते हैं और सुबह मुझे बताएं कि इसमें किन का भाग लिखा हुआ है। गुरुवर उदास हो जाते हैं थोड़े कि राजा को मेरी बात पे विश्वास नहीं रहा, ना ही भगवान की बात पे विश्वास रहा। इस प्रकार से गुरुवर चावल लेकर अपने आश्रम की ओर चले जाते हैं। आश्रम में जाने के बाद रात में अपनी ज्योतिष विद्या से गुरुवर उन चावलों को रखकर निर्णय निकालते हैं और गुरुवर को एक निर्णय मिल जाता है जो बिल्कुल सटीक और 100% सत्य होता है। गुरुवर आकर सुबह आते हैं, राजा फिर उनकी चरण वंदना करता है, आवाहन करता है, उच्चासन पर बैठालता है और गुरुवर से पूछते हैं कि हे गुरुवर, अब आप बताइए कि मेरी शंका का समाधान क्या है। तब गुरुवर कहते हैं हे राजा, यदि आप सुनना चाहते हैं तो सुनो, वैसे आप ना सुने तो ज्यादा बेहतर हो सकता। राजन कहते हैं कि नहीं गुरुवर, मैं सुनना चाहता हूँ। तब गुरुवर कहते हैं कि इसको सुनने में और जो आप पूछ रहे हैं उसे करने में आपके प्राण भी जा सकते हैं। तब राजा कहते हैं कि ठीक है, मेरे प्राण अब जा सकते हैं, भगवान मरना तो है ही, एक न एक दिन कभी मरना है। यदि इस प्रैक्टिकल में, इस मेरी मन की सोच में यदि मेरे प्राण जाते हैं तो मुझे वो भी मंजूर है। अब आप बताएं, मेरी शंका का समाधान करें। तब गुरुवर कहते हैं कि राजन, अगर आप इतने के लिए तैयार हैं तो सुने। इन चावलों पर जो आपने कल मुझे 1 पाव चावल तोड़ के दिए थे, दोबारा में तोड़वा सकते हैं। इन 1 पाव चावल में आपका भाग और आपके साथ एक मुर्गी का भाग लिखा हुआ है। राजा हंसता है और कहते हैं गुरुवर, शायद आपको जानकारी नहीं है कि मेरे राज्य में मुर्गा या मुर्गी है ही नहीं। जहाँ तक भी मेरा राज्य फैला हुआ है, मांसाहार अधिक होने के कारण लोग मुर्गा का मांसाहार में सेवन करते हैं, तो मैंने बकरा और मुर्गे को अपने राज्यों से हटवा दिया है। तब गुरुवर मुस्कुराते हैं, हंसते हुए कहते हैं कि हे राजन, आपने हटवा दिया तो क्या हुआ, लेकिन जो लिखा है, जो सत्य है वो मैंने बता दिया है। अब राजा कहते हैं ठीक है, मंत्री को आदेश देते हैं कि यहीं इसी दरबार में सब लोगों के सामने ही चावल बनाया जाए। मंत्री चावल बनाते हैं, चावल में दूध शक्कर डालते हैं, खीर बन जाती है और राजा उस खीर को एक पात्र में, एक थाली में, सोने की थाली में निकलवाते हैं और मंत्री से कहते हैं कि मंत्री देखो, इसमें कोई एक चावल का दाना कहीं छूट तो नहीं रहा है। मंत्री देखते हैं और बड़ी सफाई से चावल निकालते हैं, कहते हैं नहीं महाराज, इसमें एक चावल के आधा चावल का टुकड़ा भी नहीं छूटा। गुरुजी को दिखाते हैं, कहें गुरुजी देखिए, इसमें कहीं चावल तो नहीं लगा है। गुरुजी कहते हैं ठीक है राजन, नहीं लगा है। इसके बाद ठंडा करने के बाद कुछ समय बाद 10-15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद राजा उन चावलों का सेवन करता है, उन चावलों को खाता है, क्योंकि एक पाव चावल की खीर तो कोई भी खा सकता है। राजा खाता है। खाने के बाद जैसे ही राजा खाना शुरू करते हैं, बीच में राजा को हिचकी आती है। जब राजा को हिचकी आती है तो एक चावल का दाना उनके मस्तक में पहुंच जाता है। राजा पानी पीते हैं, पुनः चावल खाना शुरू कर देते हैं। जब राजा चावल खाते हैं और चावल को पूरा खाने के बाद राजा गुरु से कहते हैं कि हे गुरुवर, मैंने चावल खा लिए हैं, अब आप बताइए इसमें कहाँ मुर्गे का भाग लगा हुआ है। मैं आपको मानता हूँ, आपके गुणों को मानता हूँ, आपको गुरु मानता हूँ, लेकिन जब मैं आपको इतनी मान्यता देता हूँ तब आप मुझे और क्या मनवाना चाहते हैं। तब गुरु जी कहते हैं कि राजन, मैंने जो लिखा देखा है, जो ज्योतिष शास्त्र ने मुझे बताया है, मैंने तुम्हें बता दिया था।
अब आप मानो या ना मानो। तब राजन कहते हैं कि प्रमाण तो आपके सामने है, अब आप बताइए यहाँ पर मुर्गा ने कहाँ चावल खाया है। तब गुरु कहते हैं कि राजन 90 दिन का समय मैं आपको देता हूँ, 90 दिन के समय में ये घटना घटेगी और मुर्गा आपके सामने चावल खाएगा। इतना कह के गुरु जी अपने आश्रम को चले जाते हैं। राजा अपने अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाता है। सोचते हैं कि गुरुवर ने कैसे ही कह दिया होगा अपनी बात मनवाने के लिए कि मैं गुरु को और बड़ा बनूं। राजा अपने अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाता है। जो चावल उनके मस्तक ब्रह्मांड में पहुंच गया था, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ सड़ती नहीं है, मस्तक में कोई भी चीज़ सड़ती नहीं है। जिस प्रकार से एसी में कोई भी चीज़ रख देने पर या फ्रिज में कोई भी चीज़ रख देने पर खराब नहीं होती, इस प्रकार से 3 माह तक ब्रह्मांड में या मस्तक में कोई चीज़ फंसी रहे तो वो खराब नहीं होती, क्योंकि तो बाहर निकल आती है। वो चावल राजा के मस्तक में फंस गया था। अब राजा धीरे धीरे करके 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद राजा बीमार होना शुरू हुआ। उस समय पे अल्ट्रासाउंड, एक्सरा, ईजी या सोनोग्राफी नहीं थी, केवल वैद्य हकीम ही इलाज किया करते थे। राजा ने वैद्य को बुलवाया, राजसी वैद्य को बुलवाया, तमाम वैद्यों को बुलाया गया, किसी वैद्य ने राजा का इलाज नहीं कर पाया और राजा की हालत बिगड़ने लगी। राजा इतनी हालत बिगड़ गई, 60 दिन का समय जब हुआ गुरु के बताए जाने के बाद, जब 60 दिन का समय हुआ, इतनी हालत बिगड़ गई कि राजा मरणशायी अवस्था में पहुंच गया। राजा कुछ खा नहीं पाता, जो भी खाता उल्टी हो जाती, केवल पानी पीता वो भी उल्टी कर देता। राजा का सर दर्द हमेशा 24 घंटा बना रहता। कोई भी औषधि या कोई भी जड़ी बूटी राजा पर काम नहीं कर रही थी। राजा 60 दिन बाद गुरु जी को बुलाता है और कहते हैं, हे गुरुवर, अब मेरी हालत ऐसी हो चुकी है, अब आप बताएं मैं क्या करूं। तब गुरु जी कहते हैं, हे राजन, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, आपसे पहले ही कहा था कि राजा आपकी मृत्यु हो सकती है, मृत्यु का कारण बन सकता है ये चावल। राजा कहते हैं, ठीक है गुरुवर, जो होगा देखा जाएगा, अब आप मुझे मेरा मार्गदर्शन करें। तब गुरु जी कहते हैं कि हे राजन, मरना तो सृष्टि का नियम है। जिस प्रकार से गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को बदलकर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार से आत्मा इस शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। गुरु जी राजा से कहते हैं कि अपना राज्य अपने पुत्र के लिए राज सिंहासन पर बैठा लो और उसे राज्य संभालने की प्रेरणा दो और तुम 4 धाम की यात्रा करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। राजा गुरु की बात मान लेते हैं, अपने पुत्र को दूसरे दिन राज्याभिषेक कर देते हैं। राज्याभिषेक करने के बाद तीसरे या चौथे दिन राजा 4 धाम की यात्रा शुरू कर देते हैं। 4 धाम की यात्रा करते समय राजा जिस समय पे जगन्नाथपुरी में पहुंचते हैं, उस समय पे गुरु को तो सब पता था ही, इसीलिए गुरु राजा के साथ चल रहे थे। राजा स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद राजा एक दिन स्नान करते हैं, मंदिर में जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मुझसे जो भी अपराध हुआ हो मैं उसका क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने गुरु से भी अपने वेश में आकर गलत शब्दों का उपयोग कर दिया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। अब मुझे इस कष्ट से मुक्ति है। धीरे धीरे करके समय व्यतीत हो जाता है, रात होती है, राजा सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है राजा जागता है। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर राजा जगन्नाथपुरी में एक चट्टान पर बैठ जाते हैं। वहां पर बैठने के बाद राजा को एकदम से एक छींक आती है और उस छींक में राजा का कफ साथ में भर जाता है। खांसी आती है और राजा को कफ निकलता है। जब कफ राजा को निकलता है, गुरुजी को समय का पता था कि कितने दिन बाद क्या होगा। तब गुरुजी सामने राजा से कहते हैं, हे राजन, देखो ये आपके कफ में क्या है। तो राजा उसे देखता है, कहता है ये तो गुरुजी चावल है। उसी समय एक मुर्गा आता है और उस चावल को, उस कप को अपने मुंह में रखकर भाग जाता है। तब गुरुजी कहते हैं, राजन, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सत्य परेशान तो हो सकता है, लेकिन
असफल नहीं हो सकता है। आपने देखा, आपके सामने मुर्गा अपना भाग ले गया। राजा गुरु के चरणों में लुट जाता है और कहता है, गुरुवर, मैं मूर्ख हूँ जो मैंने आपकी बात में विश्वास नहीं किया। गुरु जी कहते हैं, राजा होने को कौन टाल सकता है, जो होना था वही हुआ। अब मेरे चरण छोड़िए और भगवान जगन्नाथ भगवान के चरण स्पर्श कीजिए। राजा जाता है, जगन्नाथ भगवान के मंदिर में जाते हैं। वहाँ पर जगन्नाथ भगवान के दर्शन करते हैं। जगन्नाथ भगवान ने जिस प्रकार से राजा की पीड़ा हरी, उसी प्रकार से सबकी पीड़ा हरे, भगवान से यही प्रार्थना है। तब राजा गुरु जी से कहता है, गुरु जी, अब आप बताएं मैं क्या करूं। मैंने आप पर शंका किया था, आपने कहा था कि गुरु की बात पर शंका नहीं करना चाहिए। मैं फिर भी नहीं माना, मैंने आपकी बात पर शंका की। जिस प्रकार से पारिषद का हाल हुआ था वही हाल मेरा होता, लेकिन आपकी कृपा से वह हाल मेरा होने से बच गया। अब आप बताएं, मुझे आदेश दें कि मैं क्या करूं। तब गुरु जी कहते हैं कि हे राजन, जिस प्रकार से तुमने अकेले में जाकर अपने दरबार में खीर बनवाकर उसका पान किया था, इस जगन्नाथ मंदिर में तुम नित्य प्रतिदिन खीर बनवाओगे। जब तक तुम्हारा राज, तुम्हारे पुत्र आदि चलाएंगे, तब तक तुम भोजन आदि की व्यवस्था तुम करोगे। राजा वहीं सैनिकों से कहकर अपनी सब व्यवस्था करवाता है। सब व्यवस्था करने के बाद वहां पर 7 मटके चढ़ाए जाते हैं गुरु के आदेश अनुसार। बहुत बड़े बड़े मटके होते हैं और आज और गुरु जी कहते हैं कि राजन, यहाँ पे ताजी धान का चावल बनाया जाएगा। राजा कहता है, यह असंभव बात है। तब गुरु जी कहते हैं, असंभव ईश्वर के दरबार में कोई बात नहीं होती है। धान काटी जाती है, उसमें से चावल निकाले जाते हैं। विशाल काय मटकों में 7 मटकों में चावल रखे जाते हैं। नीचे से आग जलाई जाती है। सबसे पहले ऊपर का मटका पकता है, फिर दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, 5वें नंबर का, 6वें, 7वें नंबर का। और उन्हीं मटकों में से जो मटके फोड़े जाते हैं और उन्हीं मटकों में जो मटका फूटने के बाद जो उनके टुकड़े होते हैं, उन्हीं टुकड़ों पर चावल दिए जाते हैं। जब से राजा की, भगवान की कृपा से राजा की सदगति हुई, सदबुद्धि आई और राजा ने भात बंटवाना शुरू कर दिया। तभी से लोग कहते हैं, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। इस प्रकार से वो परंपरा आज भी चल रही है। जगन्नाथ भगवान की रसोई में आज 20,000 आदमी कार्य करते हैं और वहाँ पर नित्य धान 30 क्यारियाँ बोई जाती हैं। हर महीने में एक क्यारी कटने के बाद उसमें दोबारा में तत्काल धान बोई जाती है, वो काटी जाती है। तत्काल उसमें चावल निकाले जाते हैं। ताजी धान के नित्य चावल भगवान जगन्नाथ के लिए प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। और यदि आप लोग कभी जगन्नाथ गए होंगे तो कहने की आवश्यकता नहीं है, आपने प्रसाद पान किया होगा। अगर नहीं गए हैं तो कभी समय मिल जाए या अपने जीवन काल में एक बार भगवान जगन्नाथ के दर्शन अवश्य करना चाहिए। चारों धाम की यात्रा हिंदुओं को अवश्य करना जरूरी होता है। पहले लोग, बूढ़े बुजुर्ग आदमी आज से 50-100 साल पहले पैदल यात्रा करते थे। आज साधन है, सब कुछ है, फिर भी आदमी यात्रा नहीं कर पाता है। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ के बाद जगत पसारे हाथ की कहानी पूरी होती है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मित्रों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।